स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह जनवरी के लिए जो आपके असाइनमेंट नंबर 6 जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं का जो आपका विषय हिंदी का असाइनमेंट है जो कि आपका पूर्णांक 20 नंबर का है, तो पूरे के पूरे असाइनमेंट का हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, पूरे जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, बस आपको बताना है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी इसके मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीजी बोर्ड के असाइनमेंट हमारे चैनल पर सभी जो भी आपके दिसंबर माह के थे वो भी आए थे, जनवरी के, और आगे भी जो असाइनमेंट आएंगे उनके सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन था आपका कि रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, उत्तर दिया गया है कि रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की जिन विशेषताओं के बारे में किया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। रस का अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र जिसका रस कभी समाप्त नहीं होता, ठीक है। कभी नष्ट न होने वाला रस अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता। रस जितना बांटा जाता है उतना ही भरता है। कविता का रस चिरकाल तक आनंद देता है। यह रचनाकार की श्रद्धा को दर्शाता है, ठीक है। इस कथन के माध्यम से कवि ने रचना कर्म की जो विशेषताओं की ओर इंगित किया वो है, पहला साहित्य रचना का रस होता है, ठीक है। साहित्य होती है वो क्या, रचना का रस होता है। सेकेंड है साहित्य का रस कभी झुकता नहीं अर्थात समाप्त नहीं होता। थर्ड है साहित्य का रस धारा असंख्य पाठकों को रसानुभूति करती रहती है, कम न होकर बढ़ती है, ठीक है। थर्ड है उत्तम साहित्य कालजयी होता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया था आपका कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे समझा कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें सिंधु सभ्यता के बारे में बताना। तो यहाँ पर देखिए, इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थे पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इस बात के पीछे ठोस कारण है। मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्थित ढांचा और मकानों की बनावट आदि से पहली नज़र में बात सामने आ जाती है। वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी सादी थी, सड़कें उचित रूप से चौड़ी और साथ ही मकान की बनावट बहुत ही भव्य नहीं थी। अधिकांश मकानों में सामूहिक अधिकार था। स्नानागार, पूजा स्थल, सामुदायिक भवनों आदि के आधार पर यह बात प्रमाणित होती है। तांबे का प्रयोग, कपास का प्रयोग, खेती करने का प्रमाण, दूसरे देशों से व्यापार आदि के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह सभ्यता हर तरह से साधन संपन्न थी। हड़प्पा सभ्यता में भव्य राज्य परिषद या मंदिर जैसी चीज़ें नहीं मिलती। इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह मिलते हैं, इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह मिलते हैं और न संतों महात्माओं की समाधियाँ। वहाँ मकान हैं तो उचित रूप से, अगर मूर्ति शिल्प हैं तो छोटे छोटे, इसी प्रकार औजार भी होते ही हैं। लेखक इन्हीं बातों के आधार पर कहता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्धि माना गया है। फिर भी उसकी संपन्नता की बात कम हुई तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का। क्वेश्चन थर्ड था जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा कि बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बगुलों के पंख, तो यह कविता सुंदर दृश्य युक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप से प्रस्तुत करते हैं। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सुंदर के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन, ठीक है। आगे देखिएगा, कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद मुगलों देखता है। वह कजरारे बादलों के ऊपर तैरते सांझ को श्वेत काय के समान प्रतीत होते हैं। नया विराम दृश्य से कवि सब कुछ भूल कर उसमें खो जाता है। वह इस माया में अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे नहीं बचा पाता। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 दिया गया था कि आपको पत्र लिखना था। नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है जिससे डेंगू फैलने का भय है। तो हमें नगर निगम को पत्र लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में आपको मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, उसके बाद लिखना है दिनांक डाल के विषय लिखना है मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में, ठीक है। मानवर आपको लिखना है। उसके बाद आपको इस तरीके से पूरा पत्र यहाँ पर लिखना है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है जिसके कारण मोहल्ले वासियों को जीना दूभर होगा। इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पर
लेटर लिख देना, ठीक है। इस तरीके से धन्यवाद देना। लास्ट क्वेश्चन है 5वां कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित अतीत में दबे पांव के आधार पर समझाकर लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, बद्धभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पतियाँ व पशु पक्षियों की छवियाँ, सुन्नी निर्मित मोहरे, खिलौने, आभूषित तथा सुगढ़ अक्षरों की लिपि, रूप आदि सब कुछ इसे तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता था। पूरा आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया कक्षा 12वीं हिंदी का। कक्षा 12वीं के सभी विषयों के सॉल्यूशन असाइनमेंट के आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।